चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को बच्चे मैं पढ़ा रहा था सिटीजनशिप, है ना, भारतीय नागरिकता। और जो भारतीय नागरिकता थी बच्चे, उसमें हमने आर्टिकल 5 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आपका NPR बच्चे NRI हो गया, OCI हो गया। कुछ बच्चों का डाउट्स है बच्चे। मिस्टर नवीन मिश्रा का एक क्वेश्चन था कि सर क्या विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जा सकती है। तो बच्चे दो चीज़ आपको मैंने बताया था, इसीलिए कहते हैं बच्चे कि वीडियो की सीरीज देखिए, नहीं तो ये बार बार चीज़ें नहीं बता पाएंगे बच्चे। मैंने कहा था बच्चे 104वां संविधान संशोधन अभी किया गया रिसेंट में। चौथा संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत बेटा एंग्लो इंडियन को अगले 10 वर्ष के लिए और बच्चे इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो जब एंग्लो इंडियन समाप्त हो गए तो केंद्र में 2 थे, उनका काम खत्म हो गया, और विधानसभा में कितने थे, 1 थे। नियुक्ति नहीं होती है, इनको मनोनीत किया जाता है बेटा, नॉमिनेट किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 104वां अमेंडमेंट बिल था बच्चे, 104वां था। क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत अगले 10 वर्ष के लिए एंग्लो इंडियन कि बच्चे नॉमिनेट को या एंग्लो इंडियन मनोनेशन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये याद कर लीजिएगा। एक मिस्टर है संदीप पांडे सर हैं बच्चे, इन्होंने कहा है कि सर ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 सदस्यों का नाम नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से सभी बुकों में है बच्चे, और नहीं है तो फिर मैं लिख दूंगा। फिर है बच्चे बकुल हजारा साहब हैं, बड़ा टफ नाम है इनका, अपना नाम अच्छे से लिख दीजिएगा। क्या प्रियम्बल बच्चे संविधान का परिचय पत्र है? यस कह सकते हो बच्चे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने उद्देशिका बनाई और उद्देशिका पर ही हमने संविधान का निर्माण किया। बेरूबारी केस को देखिए और सीरीज देखिए वीडियो की, सब समझ में आ जाएगा। सृष्टि दुबे का भी क्वेश्चन हो चुका है बच्चे। ठीक है, एक बच्चे का है आयुष पांडे NRI कोटा। बेटा रिजर्वेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चे BA में 50 सीटें हैं, तो उसमें से 2 सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। किसके लिए? विदेशियों के लिए कर दिया जाए। उसी को सर हम जो 2 सीटें NRI के लिए रिजर्व होंगी, उसी को NRI कोटा कहते हैं बच्चे, उसी को एजुकेशनल राइट्स कहते हैं। हम अपने देश से बच्चे दूसरे देश में जाकर पढ़ लिख सकते हैं। बहुत सारे भारतीय भी विदेशों में जाते हैं बच्चे और उच्च क्वालिटी की शिक्षा को क्या करते हैं, करते हैं बच्चे। ठीक है, ये था बच्चे। ठीक है, चलिए इतना था बच्चे। बाकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए सर, बिना प्रीवियस वीडियो देखने से बच्चे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए सीरीज देखिए और एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। कुछ बच्चों का नाम है बच्चे, ठीक है। अभी बच्चे एक रवि कनौजिया सर है, डिटेल्स में पढ़ाइए सर। क्या डिटेल्स में पढ़ाए? मेरे ख्याल कुछ चीज़ें भी तो नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो बच्चे फिर सिविल की क्लास ज्वाइन करिए, है ना। SSC लेवल का, SSC CGL लेवल तक और SI लेवल तक ये बहुत है बच्चे, क्लियर। उनको पढ़ लीजिए जो फैक्ट हो आपके, ठीक। अगला है बच्चे निरंजन मौर्य, राजू प्रजापति, प्रवीण कुमार, अजय कुमार, रवि कनौजिया, अरविंद गुर्जर, शुभम तिवारी, अमित कुमार, विश्वनाथ यादव, राहुल साहू अयोध्या, आदित्य विश्वकर्मा PSC में सिलेक्टेड हैं बच्चे, ठीक है। अर्चू तिवारी सिलेक्टेड हैं, अनुज कुमार, निहालिका सिंह, रंजना सिंह, रेणु दुबे, प्रिंस वर्मा, सुनील यादव, प्रगति यादव, ठीक है, प्रियंका यादव, अमित चक्रवर्ती, अमित प्रजापति, रेणु चौरसिया, एकता पांडे, छवि श्रीवास्तव, प्रभास शर्मा, दीपक यादव, सुभी दुबे, आकांक्षा सिंह, रवि पाल, आकृति सिंह, प्रज्ञा सिंह, गौरी श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, मोनिका पटेल, अवनीश मौर्य, जयवर्धन, इंद्रेश यादव, ठीक है। राजकुमार सर सिलेक्टेड हैं, शैलेश पाल, इयाना सिद्दीकी, शमा परवीन, सुदीपा, रेणु चौरसिया, लक्ष्मी चौरसिया, अनुज अखिलेश, विनोद, रानी आनंद, प्रिया रानी, प्रतिभा शर्मा, अनिल पांडे, अनामिका सिंह, अनामिका तिवारी, आकांक्षा तिवारी, आजाद कपूर, वंदना सिंह, खुशबू सिंह, अंजलि मौर्य, शीला मौर्य, प्रिया मौर्य, अवनीश विश्वकर्मा, प्रिया यादव, सीमा वर्मा, गयानंद जय यादव, विकास वर्मा, संदीप पांडे, प्रिंसू वर्मा, अनामिका सिंह हो गया, प्रगति बच्चे हो गया। फिर है शालिनी तिवारी, वीर दीपू दुपू, दीक्षा सिंह, विनीता यादव, आकृति सिंह, अनामिका, शालिनी बच्चे, कार्तिकेय, प्रभांशु पांडे, प्रभांशु सिंह, नीतीश कुमार, नितेश कुमार, ठीक है, राज सिंह, राज पटेल, रूबी यादव, रूबी सिंह, सचिन सिंह राजपूत, अवांका सिंह, मोहित निषाद, रोहित चौरसिया,
अभय पांडे, सृष्टि यादव, पटेल आनंद वर्मा, अभिषेक वर्मा, राम कृपाल गुप्ता, अनुराग मिश्रा, अनुज सिंह, सोनती चौधरी, राजा पांडे, रंजीत कुमार, छवि श्रीवास्तव, अश्वनी वर्मा, उदित वर्मा, राज यादव, विपिन यादव। ठीक है बच्चे, ये कुछ बच्चे थे, गौरव सिंह। ठीक है, चलिए बहुत बच्चों का नाम ले लिया, आज बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चे ध्यान से देखिएगा, एनआरआई में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनआरआई मैंने बता दिया कि ये भारतीय नागरिक होते हैं बच्चे, और ये विदेशों में जाते हैं क्या करने के लिए, सर्विस देने के लिए, और इन्हें सारे पॉलिटिकल राइट्स और प्लस सोशल राइट्स सारे प्राप्त होते हैं। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होगा बच्चे, कोई बच्चा बताएगा कि भारत देश आज़ाद कब हुआ। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत देश आज़ाद कब हुआ। जल्दी से आंसर दीजिए, भारत देश आज़ाद कब हुआ। भारत देश आज़ाद कब हुआ। उम्मीद है सारे बच्चों ने रिजल्ट दे दिया होगा। अब जब बच्चे भारत देश आज़ाद किया गया था, और आपको पता है सर माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 2 डोमिनियन स्टेट है, और कुछ बच्चे राष्ट्र को नहीं समझ पाते। बेटा कोई राष्ट्र नहीं शब्द होता है, ठीक है, राज्य ही कहा जाता है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे संगठनों को हम राष्ट्र कह देते हैं, जैसे केंद्र हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है बच्चे। केंद्र में हम संघीय भाषा का इस्तेमाल करते, जैसे संघीय मंत्रिमंडल, संघीय सरकार कहते बच्चे हैं हम सॉफ्ट भाषा में, केंद्रीय सरकार। क्लियर। तो मैंने आर्टिकल 5 में आपको बता दिया था, अधिवास की बात की गई है, डोमेसाइल की बात की गई है, और डोमेसाइल 2 प्रकार का होता है बच्चे, एक मूल डोमेसाइल होता है और एक अर्जित डोमेसाइल होता है। क्लियर हो जाएगा इतना। फिर बच्चे मैंने कहा कि भारत देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को बच्चे 15 अगस्त 1947 को भारत 2 डोमिनियन स्टेट में बट गया, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। बच्चे भारत देश का विभाजन धार्मिक था। भारत देश का विभाजन क्या था, धार्मिक था। तो वहां पर सर जब विभाजन हो गया तो एक डेडलाइन दी गई, यानी एक तिथि निर्धारित की गई कि इतने तारीख के अंदर, इतने तारीख या इतनी डेट के अंदर अगर कोई बच्चे पाकिस्तान नागरिक भारत आ जाता है तो भारत का नागरिक होगा। सेम ऐसे ही बच्चे एक डेडलाइन निर्धारित की गई कि अगर कोई भारतीय बच्चे इतनी डेट के अंदर कहां चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, तो वो कहां का नागरिक होगा, पाकिस्तान का होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। फिर से मैं कह रहा हूं बच्चे, आर्टिकल 5 ये कहता है कि सर अधिवास आपकी डोमेसाइल कहां की है, ठीक है। आर्टिकल 6 ये कहेगा कि कुछ लोग बच्चे यहां से वहां गए, और कुछ बच्चे आर्टिकल अगला कहेगा कुछ वहां से यहां आए। यहां पर एक डेडलाइन की बात करेंगे बच्चे, उसी डेडलाइन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, अगला आर्टिकल 6 माइग्रेटेड, इसका मतलब प्रावर्जन होता है बच्चे, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 6 में लिखिएगा माइग्रेटेड फ्रॉम पाक टू इंडिया, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप ऑफ राइट्स की बात की गई है। राइट की बात की गई है बच्चे, यानी नागरिकता का अधिकार। बच्चे प्रावर्जन, माइग्रेटेड का मतलब प्रावर्जन होता है पाक टू इंडिया। क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब यहां पर एक डेडलाइन घोषित कर दी गई है बच्चे, 19 जुलाई 1948 के अंदर, जल्दी नोट करिएगा बच्चे, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और इनके सिटीजनशिप ऑफ राइट्स की बात की गई, यानी नागरिकता के अधिकार की बात की गई है बच्चे। 1948 से पहले या 1948 के अंदर कह सकते हो, या पहले भारत आया तो कौन सा नागरिक होगा बच्चे, ये भारतीय नागरिक होगा।
कौन सा नागरिक होगा? भारतीय नागरिक होगा। बस आपको यहाँ पर एक डेडलाइन याद रखनी है बच्चे, ये डेडलाइन पाकिस्तान टू इंडिया जाने वालों के लिए था, यानी कि पाकिस्तान से कहाँ आया? भारत आया। कितने? 48 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले बच्चे, यानी 15 अगस्त 1947 का जब विभाजन हुआ उसके बाद बेटा, क्लियर हो जाएगा। और कितने जुलाई 1948 से पहले? 19 जुलाई बच्चे, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले वो पाकिस्तान का व्यक्ति बच्चे कहाँ आ गया हो? भारत आ गया हो, तो वो कहाँ का नागरिक होगा बच्चे? भारतीय नागरिक होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको बच्चे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और अगर यहां पर बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस डेट के बाद आया, अगर इस डेट के बाद आया तो बच्चे इसे 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा। 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा। कहां पर रहने का बच्चे? भारत में रहने का। 6 महीने का क्या दिखाना होगा? इसे रिकॉर्ड दिखाना होगा बच्चे। कहाँ रहने का? भारत रहने का। तो फिर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। 6 महीने का रिकॉर्ड इनके पास होता है बच्चे, होना चाहिए। तो फिर अब फिर से देखो बच्चे, आर्टिकल 5 कहता था डोमेसाइल। डोमेसाइल हमारे लिए था बच्चे, एक मूल बच्चे डोमेसाइल था और एक अर्जित डोमेसाइल था। मैंने कहा आर्टिकल 6 नागरिकता का कहता है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी भारत देश का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 में, लिख देता हूं बच्चे, कितने अगस्त को हम लोग बच्चे विभाजित हुए? 1947 को बच्चे, जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बने, तब ये कहा गया सर कि अगर बच्चे इसके बाद 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी पाकिस्तान व्यक्ति कहां आ गया हो? भारत आ गया हो, तो उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई के बाद आता है बच्चे, तो फिर उसे कितने महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा? 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा, क्योंकि बच्चे भारत देश का विभाजन क्या था? धार्मिक। और हमें बच्चे समय दिया गया था कि जो लोग यहां से वहां जाना चाहते और वहां से यहां आना चाहते, उनके लिए एक डेडलाइन निर्धारित कर दी गई थी। तो याद रखिएगा बच्चे, इसी में बच्चे हम जन्म से में बताएंगे। एक बाई बर्थ जो हमारी सिटीजनशिप होगी बच्चे, जो मैंने बताया था कि भारत देश में नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 5 प्रकार से ली जा सकती है। यहां तक देख लो बच्चे जल्दी से, ये आर्टिकल 6 हो गया। उतार लिया होगा। अब यहां पर बच्चे 7 है, आर्टिकल क्या होगा? यहां पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान टू इंडिया था, तो यहां पर इंडिया टू पाकिस्तान कर दिया जाए बच्चे, चेंज कर लीजिएगा, इंडिया टू पाकिस्तान। कुछ भारत के लोग भी कहां गए? पाकिस्तान गए बच्चे। और इन लोग जो इंडिया से क्या गए? पाकिस्तान गए, हम उनके नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं। यहां पर बच्चे ध्यान से देखिएगा, पाक टू जो इंडिया आए थे, उनकी डेडलाइन थी 19 जुलाई 1948, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक डेट चेंज हो जाएगा बच्चे, यहां पर बच्चे लिख दीजिएगा 1 मार्च 1947। यहां पर एक डेट नहीं लिखिएगा बच्चे, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाक गए, के बाद भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए भारतीय नागरिक, भारत से पाकिस्तान गए भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के नागरिक नहीं होंगे। कितने मार्च की डेडलाइन थी बच्चे? 1 मार्च 1947। जल्दी नोट कर लीजिएगा, 1 मार्च 1947। और फिर बच्चे वही एक डेट हो जाएगी। अब 19 जुलाई 1948 के अंदर बच्चे, 19 जुलाई 1948 के अंदर अगर आ गए तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे बच्चे। और अगर इसके बाद आते हैं, तो जब इसके बाद आएंगे तो रिकॉर्ड कितने महीने का दिखाना होगा? 6 महीने का दिखाना होगा। रिकॉर्ड कितने महीने का दिखाना होगा? 6 महीने का दिखाना होगा। नोट कर लीजिए बच्चे।
आर्टिकल 6 कहता है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, डेडलाइन दी गई थी 19 जुलाई 1948 के अंदर अगर आ गए बच्चे तो याद रखिएगा वो सारे के सारे भारतीय नागरिक होंगे, और अगर बाद में आते हैं तो बच्चे उन्हें 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा। फिर आर्टिकल 7 ये कहता है माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, जो भारतीय लोग पाकिस्तान गए कितने मार्च के बाद बेटा, 1947 के बाद गए, वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। और बच्चे अगर 19 जुलाई 1948 के बाद हैं तो उन्हें फिर 6 महीने का क्या देना होगा, रिकॉर्ड दिखाना होगा। ये भारत आ गए, वहां से दोनों को मिक्स कर दिया गया यहां पर बच्चे। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बस आर्टिकल 6 में इंडिया टू पाकिस्तान नहीं बच्चे, पाकिस्तान टू इंडिया, और आर्टिकल 7 में इंडिया टू पाकिस्तान बच्चे। याद रखिएगा आर्टिकल 7 में डेडलाइन है 1 मार्च 1947, वो भारतीय जो पाकिस्तान चले गए हमारे देश के नागरिक नहीं होंगे बच्चे। और वहां पर बच्चे आप याद रखिएगा 19 जुलाई 1948 अंदर आ गए, भारतीय नागरिक होंगे, बाद में आएंगे तो उन्हें 6 महीने का क्या दिखाना होगा, रिकॉर्ड दिखाना होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा? आपका आर्टिकल 6 खत्म हुआ बच्चे, आर्टिकल 7 भी खत्म हुआ। फिर से सुनना, आर्टिकल 5 ये कहता है नागरिकता का डोमिसाइल। डोमिसाइल कितने प्रकार की होती? 2। क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 6 ये कहता है पाकिस्तान टू इंडिया, डेडलाइन कितनी थी? 19 जुलाई 1948। फिर बच्चे अगला 7 कहता है कि बच्चे प्रवर्जन का मतलब जो यहां से वहां, वहां से यहां। क्लियर? और यहां पर इंडिया टू पाकिस्तान, तो यहां पर डेडलाइन है बच्चे 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 बच्चे। ठीक है? आर्टिकल 6 खत्म हुआ, 7 खत्म हुआ। आर्टिकल 8, कल मैंने आप सारे बच्चों को बच्चे PIO के बारे में बता दिया था, NRI के बारे में बता दिया था, और OCI के बारे में बता दिया था। क्लियर हो जाएगा? ये जो तीनों चीजों को हमने बताया बच्चे, यही आर्टिकल है बच्चे। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 में कहा गया PIO के बारे में, OCI के बारे में, NRI के बारे में। ठीक है? पूरा कल मैंने इसको बच्चे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, वहां देखिएगा। अब यहां नहीं बताएंगे, इसीलिए मैंने उसको बच्चे पहले बता दिया था। ये भी विदेशी नागरिक, ये भी विदेशी नागरिक, ये भी विदेशी नागरिक, सॉरी क्या कहते हैं, निवास स्थान तीनों का विदेशी होगा, लेकिन ये भारतीय नागरिक होगा। और ये दोनों विदेशी नागरिक होंगे बच्चे। इन्हें कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी नहीं है। इन्हें बच्चे मत देने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी नहीं है। इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी नहीं है। लेकिन इन्हें मत देने का भी अधिकार है और बच्चे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, क्योंकि ये भारतीय नागरिक हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एक नाम सुना होगा सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स हैं बच्चे, ठीक है, और सुनीता एस्ट्रोनॉट्स हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा? अब ये अमेरिका की हैं बच्चे, इनके पिताजी गुजरात के थे और इनकी माताजी बाहर की थी। तो ये जो सुनीता विलियम्स हैं बच्चे, अब याद रखना ये NRI है कि बच्चे PIO हैं। तो आपको भी पता है PIO है बच्चे, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी इनका जो मूल वंश है वो क्या है बच्चे, भारतीय है। क्लियर हो जाएगा? सुनीता विलियम्स यहां पर बेस्ट एग्जांपल थी। एक कल्पना चावला थी बच्चे, नाम सुना होगा। क्लियर? लिख दे रहे हैं यहां सर, भारतीय मूल के व्यक्ति की बात की गई है, भारतीय मूल के व्यक्ति की बात की गई है, भारतीय मूल के व्यक्ति की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में? तो आपका रिजल्ट होगा सर 8। मैंने कहा था PIO 2002 से आया था और OCI 2005 से आया था बच्चे। ठीक है? एक में 7 वर्ष है और PIO में, और एक में 5 वर्ष है यानी OCI में। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी भैया। ठीक है? आर्टिकल 8 में बच्चे ये कल मैंने सारी चीजें आपको बता दी। नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर समझ लीजिएगा। आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है
भारतीय नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 9 कहता है बच्चे भारतीय नागरिकता क्या है, समाप्त है बच्चे। आर्टिकल 9 कहता है भारतीय नागरिकता क्या है, समाप्त है। और बच्चे तब समाप्त होगी यदि आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी बच्चे, समाप्त हो जाएगी। यहां पर एक नोट पॉइंट डालिएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा बच्चे। भारत में नागरिकता समाप्त की जाती है बच्चे 3 प्रकार से। वैसे कितने प्रकार से बेटा, 3 प्रकार से। जल्दी नोट कर लीजिएगा। एक तो बच्चे अनुच्छेद 9 के अनुसार ही आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक बच्चे स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर, और दूसरा बच्चे नागरिकता से वंचित किए जाने पर यह भारत सरकार करती है बच्चे। अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो भारत देश में स्वतः आपकी स्वेच्छा से बच्चे नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 भी कहता है बच्चे कि भारतीय नागरिकता समाप्त यदि आप दूसरे देश की नागरिकता क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और मैंने बता दिया कि भारत देश में नागरिकता समाप्त होती कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होती है बच्चे। एक आर्टिकल 9 ही यहां पर आ जाएगा, एक स्वेच्छा से हो जाएगा और एक नागरिकता से वंचित, यानी देशद्रोह बच्चे, राजद्रोह है ना, देशद्रोह का मुकदमा आप पर लग जाए बच्चे। और अगर सिद्ध हो जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए आप पर, तो भारत सरकार आपको बच्चे अपना नागरिक मानने से इनकार कर सकती है, आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है बच्चे। आए दिन आपने एक नाम सुना होगा बच्चे, कन्हैया कुमार। ठीक है, कन्हैया कुमार पर बच्चे राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे सुप्रीम कोर्ट में उस पर राजद्रोह का मुकदमा सिद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा बच्चे तो भारत सरकार बेटा कन्हैया कुमार को नागरिकता से वंचित कर सकती है। याद रखिएगा ये चीज, आप नोट कर लो जल्दी से। आर्टिकल 9 भी खत्म हो गया। आर्टिकल 10 की बात करते हैं बच्चे। नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। एक एग्जाम्पल, अनुच्छेद 5 से 8 तक, अनुच्छेद 5 से 8 तक जितने भी प्रोविजन किए गए हैं नागरिकता के लिए बच्चे, वो सभी आप पर लागू होंगे। आर्टिकल किसके तहत बेटा, 10 के तहत। अगर तब तक जब तक बच्चे संसद नागरिकता संशोधन अधिनियम में कोई परिवर्तन ना करे, तब तक आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक के जितने भी सिटीजनशिप एक्ट के बच्चे राइट्स हैं वो सभी आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। यानी कॉन्टिन्यूअस की बात किया गया है बच्चे यहां पर कि आप नागरिकता का क्या रहना, बने रहना बच्चे। आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक के जितने भी प्रोविजन, क्योंकि आर्टिकल 9 तो हमारी नागरिकता को क्या करता है, समाप्त करता है बच्चे। स्वेच्छा से त्याग दो नागरिकता, या बच्चे राजद्रोह लग जाए, देशद्रोह लग जाए, या बच्चे किसी आप अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लो। क्लियर? तो वह कौन सा आर्टिकल है बच्चे नागरिकता का जो ये कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी उसी आर्टिकलों के तहत जब तक भारतीय संसद इसमें कोई संशोधन ना करे। तो आपका रिजल्ट तुरंत आएगा सर, आर्टिकल कौन सा होगा, 10 है सर। अब आर्टिकल 5 फिर से ध्यान से सुनना। आर्टिकल 5 बच्चे डोमिसाइल की बात किया। आर्टिकल 6 बच्चे पाकिस्तान टू इंडिया की बात किया। आर्टिकल 7 बच्चे जो था वो इंडिया टू पाकिस्तान की बात किया बच्चे। आर्टिकल 8 ने क्या बात किया, क्वेश्चन, आर्टिकल 8 ने क्या बात किया बताओ जल्दी से।
भाई PIO OCI NRI के बारे में कहा, आर्टिकल 9 समाप्ति की बात किया बच्चे, और आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता कंटिन्यूअस बनी रहेगी तब तक जब तक आप बच्चे उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट कर सकते हैं बच्चे, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो यहां पर अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा बच्चे? 11 हो जाएगा। आर्टिकल 11 के तहत बच्चे सिटीजनशिप पर जितने भी एक्ट और कानून बनाने हैं वो सारे राइट्स किसको प्राप्त हैं? पार्लियामेंट को प्राप्त हैं। सारे राइट्स किसको प्राप्त हैं? पार्लियामेंट को प्राप्त हैं बच्चे। आर्टिकल 11 कहता है बच्चे कि नागरिकता पर सभी कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। अगर बच्चे संसद नागरिकता एक्ट में कोई संशोधन कर देता है तो आर्टिकल 10 में भी बच्चे क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 10 ये कहता है नागरिकता का क्या रहना? बने रहना तब तक जब तक सरकार उसमें कोई परिवर्तन ना करे बच्चे। यानी आर्टिकल 5 से लेकर कितने तक? 8 तक बच्चे। जो भी प्रोविजन हमें दिए गए हैं वो सारे हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। अब बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइएगा, इतने बातें समझ में आई कि नहीं आई? और बच्चे चैनल को लाइक्स तो जरूर कर दिया करो, कम से कम बच्चे फ्री की शिक्षा ले रहे हो तो फिर लाइक तो बनता ही है यार, है ना। कम से कम जितने लोग लाइव रहा करो उतने ही लोग लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो बच्चे, है ना। और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 5 ये कहता है बच्चे कि अधिवास डोमिसाइल की बात किया। आर्टिकल 6 कहा कि भैया कुछ पाकिस्तान वाले इंडिया आ गए। आर्टिकल 7 कहा कुछ इंडिया वाले पाकिस्तान। यहाँ पर एक डेडलाइन थी बच्चे 19 जुलाई 1948 और यहाँ पर एक डेडलाइन थी बेटा 1 मार्च 1947, क्योंकि भारत देश का धर्म के आधार पर विभाजन कितने अगस्त को हुआ था? 1947 यानी 15 अगस्त को बच्चे। फिर मैंने कहा आर्टिकल 8 ये कहता है NRI के बारे में बताया, OCI के बारे में बताया और PIO के बारे में बताया। क्लियर हो जाएगा। PIO कब से आया सर? 2002 से आया। OCI कब से आया? 2005 से आया। फिर इन दोनों कार्डों को एक कब कर दिया गया? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सर 2015 में एक फिर से कर दिया गया। यानी अब सबके लिए कौन सा कार्ड इशू होगा? OCI होगा बच्चे। ये मूल भारतीयों की बात करता है कौन सा? आर्टिकल 8 बेटा। आर्टिकल 9 कहता है कि नागरिकता का क्या होना? समाप्त होना बच्चे। क्लियर हो जाएगा। नागरिकता समाप्त तब होगी जब आप चाहोगे स्वेच्छा से या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या बच्चे देशद्रोह का मुकदमा लग जाए। यानी भारत देश में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होगी? 3 प्रकार से होगी। आर्टिकल 10 कहता है बच्चे, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बने रहना, यानी कि तब तक बच्चे बना रहेगा जब तक भारतीय संसद इस नागरिकता एक्ट 1955 मैंने बता दिया था उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन ना किया जाए। अभी सर NRC पर जब हमारा डिस्कस होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर जब हम डिस्कस करेंगे बच्चे, एक अच्छा सा लेक्चर लगेगा तो वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, करंट का भी टॉपिक है ये। तो जो परिवर्तन किए गए हैं बच्चे वो मैंने बता दिए। और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कि एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन समाप्त हुआ है अगले 10 वर्ष के लिए, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको पता होना चाहिए वो 104वां संविधान संशोधन था बेटा। क्लियर हो जाएगा। अगले 10 वर्ष के लिए अब उन पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। तो बच्ची नागरिकता का आर्टिकल 10 भी हो गया, ठीक है। अगला एक और देख लीजिएगा सर, इसमें आर्टिकल 10 की बात मैंने किया है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि सर नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर जितने भी एक्ट बनाने होंगे या कानून बनाना होगा बच्चे, ये सारा का सारा अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और संसद ने इसका प्रयोग किया बच्चे 1955 में, यानी कि नागरिकता अधिनियम
भारत में नागरिकता अधिनियम संसद ने कब पारित किया बच्चे? 1955 में पारित किया बच्चे, जिसमें अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार बच्चे? तो आप रिजल्ट लगाओ, 6 बार सर। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में, और रिसेंट का जो है बच्चे 2019 में, 2019 में। ठीक है, यहां पर पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां PIO आया, यहां OCI आया, यहां पर PIO किस में शिफ्ट हो गया? PIO शिफ्ट हो गया बच्चे किसमें? OCI में। और यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात किया गया है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर बेटा जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति को अनिवार्य कर दिया गया भारतीय होना, और यहां पर सिर्फ माता के आधार पर भी नागरिकता का प्रावधान किया गया बच्चे 1992 में। ठीक है, और 2003 में PIO नामक कार्ड आया बच्चे, 2005 में OCI आया, और 2015 में PIO को शिफ्ट किस में कर दिया गया? OCI में शिफ्ट कर दिया गया बच्चे, ये देख लीजिएगा। तो भारतीय बच्चे नागरिकता एक्ट में संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है बच्चे। ठीक है, और सबसे रिसेंट कौन सा है? तो 2019 का बच्चे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 डिस्कस करेंगे, एक पूरा लेक्चर लगेगा बेटा। NRC भी बताएंगे, NP बताएंगे बच्चे। ठीक है, नेशनल परिवार रजिस्टर जिसे NPR कहते हैं, और NRC भी बताएंगे बच्चे, और CAA भी बताएंगे। पक्ष क्या कहता है और विपक्ष क्या कहता है बच्चे। ठीक है, क्या तर्क रखे गए हैं और विपक्ष ने बच्चे इस पर आरोप क्या क्या लगाए, ये सारी चीजें आएंगी उसमें। ठीक है, अब बताओ इतनी बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? नागरिकता का लगभग ये पॉइंट्स बच्चे आपका क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जल्दी से फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट यहां पर भी याद रखिएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 लिख लीजिएगा कहीं पर। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 लिख दीजिएगा कहीं पर। सिर्फ यह अधिकार, यह राइट्स भारतीयों को प्राप्त है। फंडामेंटल राइट्स में बात करेंगे, अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। ये आर्टिकल 15 जो बच्चे विभेद के बारे में बताता है, ये हमारा लोक अवसरों में समानता आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं जो हमें फ्रीडम दिया गया, पहले 7 था, बाद में 6 हो गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की गई है बच्चे, और अल्पसंख्यक मैंने एक दिन बताया था क्लास में कि जिनकी पॉपुलेशन जनसंख्या 50% से कम हो, उन सभी लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। और वहाँ पर 2 वर्ग से ज़्यादा हैं, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म है ना बच्चे, सिख धर्म, तो इन सब की बात आर्टिकल 29 में की गई है। और इनको मैंने दिया है अधिकार बच्चे कि आप अपने भाषा को, अपनी लिपि को, अपने राइट्स को बच्चे पूर्णतः बचा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो उनके लिए बच्चे शिक्षण संस्थान की भी बात की गई है आर्टिकल 30 में बेटा, क्लियर। तो ये सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त हैं सर जी। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त है। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से। अभी बच्चे आपने एक नाम सुना होगा राहुल गांधी जी का, ठीक है। राहुल गांधी पर कुछ दिन पहले बच्चे सुब्बा राव जी ने, बीजेपी के लीडर थे, या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं।
क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो जब राहुल जी पर लगा था तो राहुल जी ने बच्चे मेरे ख्याल सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि ठीक है सर, इन्होंने बच्चे ब्लेम किया था कि राहुल गांधी के नाम बहुत सारी कंपनियां बच्चे रजिस्टर्ड हैं ब्रिटेन में। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा था बच्चे कि सर अगर आपको ये लगता है कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं तो आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करिए और उसे सिद्ध कर दीजिए, तो मैं भारत की नागरिकता क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि ये कोई केस नहीं बन पाया बच्चे, सारा मैटर क्या हो गया, डल हो गया। एक ये पॉलिटिकल गेम था बच्चे, पॉलिटिकल इशू बनाया गया इसको, ठीक है। सोनिया गांधी का भी है बच्चे, सोनिया गांधी भारतीय देश की बहू है बेटा, और उनको बच्चे पंजीकरण वाया रजिस्ट्रेशन द्वारा हमने नागरिकता दिया है, ठीक है। कन्हैया कुमार पर भी यही चीज है बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं राजद्रोह है, राजद्रोह है, राजद्रोह है, लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बच्चों बिहार के एमपी इलेक्शन में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो अगर कोई व्यक्ति राजद्रोही होता है, देशद्रोही होता है बेटा, तो उसे हम बच्चे इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं देते हैं। तो अभी तक उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा बच्चे, ठीक। फिर अगला मैंने कहा था कि जो हमारा नागरिकता एक्ट है बच्चे, जो नागरिकता एक्ट है इसके प्रकार से, यानी नागरिकता एक्ट के तहत, नागरिकता अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम कब आया, जल्दी से बोलो, 1955 में आया। इसके तहत बच्चे हम कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं बच्चे। पहला होगा बाई बर्थ, जन्म से, बाई बर्थ होगा, क्या होगा, जन्म से बच्चे। क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, आजादी हो गई 19 जुलाई 1948 के बाद, कोई अगर विदेशी दंपत्ति, कोई विदेशी दंपत्ति बच्चे, कोई अन्य देश की दंपत्ति जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों बच्चे, और वो कहाँ आ जाए, भारत आ जाए, और उस बच्चे विदेशी दंपत्ति का बच्चा जन्म लॉन्च हो जाए कहाँ, इंडिया में, तो उसे जन्म से भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं 2 विदेशी व्यक्ति आए, उनका बच्चा भारत में जन्म ले लिया तो उसे विदेशी नागरिक बना दिया, बच्चे भारतीय नागरिकता दे दिया जाए, नहीं बच्चे। माता या पिता में से किसी एक बच्चे व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना क्या है, अनिवार्य है, तभी आपको नागरिकता मिलेगी, क्या, जन्म से। वही दंपत्ति बेटा जो विदेश से आया, अगर एक भारत वाला होता और एक विदेशी होता, तो जो उसका बच्चा भारत में जन्मा होता वो भारत का क्या होता, नागरिक होता बच्चे। क्लियर। ऐसे बच्चे आपने एम्बेसडर्स का नाम सुना होगा, राजदूत। अब राजदूत बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे जो विदेशों से इंडिया में नियुक्ति हो जाती है, हमारे भारतीय लोग भी विदेशों में नियुक्त होते हैं बच्चे। अब मान लो अमेरिका का कोई एक बच्चे राजदूत एम्बेसडर बनकर भारत आया, उसका कार्यकाल मान लो कितने साल का, 3 साल का, और 2 साल बाद बच्चे उस विदेशी दंपति को जो राजदूत है इंडिया में, उसको एक बच्चे जन्म ले, तो क्या वो बच्चा जन्म से भारत का नागरिक होगा, नहीं बच्चे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों क्या हैं, विदेशी हैं बच्चे। और हमने कहा है कि दोनों में से एक का भारतीय होना क्या है, अनिवार्य है बच्चे। ये हो गया हमारा क्या, बाई बर्थ बेटा। दूसरा बाई डिसेंट, वंश परंपरा, बाई डिसेंट बेटा, वंश परंपरा, ठीक है। अब वंश परंपरा में देख लो यार, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी बच्चे हम आप लोग हैं बच्चे, अब पता लगा कि हमारे मम्मी पापा विदेश में गए बच्चे, एक भारतीय दंपति विदेश घूमने गया, और जब विदेश घूमने गया बच्चे, कहाँ गया घूमने, विदेश घूमने गए, और अचानक वहीं विदेश में बच्चे उन भारतीय दंपति के बच्चे, एक बच्चे का क्या हो जाए, जन्म हो जाए, एक बच्चे का क्या हो जाए, जन्म। अब बताओ यार, अब बच्चे नागरिकता, वैसे कानून हर देशों का अलग अलग है। मैंने अभी कहा था जन्म में कि विदेशी दंपति का बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ, वो जिस देश की दंपति होगी उस देश का नागरिक होगा उनका बच्चा। लेकिन अगर माता पिता में से एक कोई भारतीय होंगे तो वह लड़का भारतीय नागरिक भी हो सकता है बच्चे। क्लियर। यहां पर क्या है सर, भारतीय दंपति विदेश गई और विदेश में उस दंपति को एक बच्चा हो गया, तब वह बच्चा भारत का नागरिक होगा, लेकिन कौन से आधार पर होगा, वंश परंपरा पर होगा। कौन से आधार पर होगा, वंश परंपरा, क्योंकि उस बच्चे के दोनों माता पिता यानी माता और पिता बोथ लोग बच्चे कहां के हैं, भारतीय लोग हैं। हाँ सर, यहां पर एक रूल है, अगर विदेश में भारतीय दंपति का बच्चा विदेश में जन्म लेता है बच्चे, तो 1 वर्ष के अंदर हमारी सरकार को बच्चे वो चीजें बताना क्या होगा, अनिवार्य होगा कि हमारे सर विदेश में एक बच्चे का क्या हुआ है, जन्म हुआ है बच्चे। कितने वर्ष के अंदर,
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष के अंदर बच्चे आपको बताना होगा कि सर हम विदेश गए और विदेश में हमें एक बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ बच्चे हमारे बच्चे का, तो वो बच्चा माता पिता भारतीय थे तो वंश परंपरा में कहाँ का नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब एक होता है सर तीसरा वाया रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। अब पंजीकरण में बच्चे हैं कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से क्या करना चाहती हो, शादी करना चाहती हो बच्चे, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, या शादी कर चुकी हो तो वो भी वाया रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकती है बच्चे। ये तुरंत याद रखिएगा बच्चे, वाया रजिस्ट्रेशन हो गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, अगर बच्चे ये रजिस्ट्रेशन पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात किया जाए तो उन्हें कितने वर्ष बच्चे, 7 वर्ष बेटा। और अगर ये ओसीआई है बेटा और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इन्हें बच्चे कितने वर्ष भारत में निवास करना होगा, 5 वर्ष निवास करना होगा। ये कुछ परिवर्तन किए गए हैं सर। वाया रजिस्ट्रेशन में मैंने कहा कोई विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी करना चाहती है, कर चुकी हो, वाया रजिस्ट्रेशन द्वारा हमारी नागरिकता ले सकती है। अगर बच्चे वो महिला या बच्चे वो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो पीआईओ में आता हो, यानी मूल भारतीय हो और अब भारत का नागरिक बनना चाहता हो, फिर से आना चाहता हो बच्चे अपने देश में, तब उसे 7 वर्ष का रिकॉर्ड दिखाना होगा, तब उसका पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और सेम वो लोग बच्चे जो ओसीआई वाले लोग हैं उन्हें 5 वर्ष भारत में निवास करना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो वाया रजिस्ट्रेशन द्वारा बच्चे हमें क्या कहते हैं, नागरिकता प्राप्त हो जाती है बच्चे। ठीक है, अगला चौथा होगा बच्चे वाया नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, देशीयकरण द्वारा। किसके करण द्वारा बेटा, देशीयकरण द्वारा। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। अब देशीयकरण का मतलब होता है सर, अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे बच्चे CAA में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा सर, देशीयकरण में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है जो वैध तरीके से, वैध यानी लीगल तरीके से कहां रह रहा हो बच्चे, भारत में। इसमें बच्चे एक और नाम आता है शरणार्थी, क्या ना, रिफ्यूजी का नाम सुना होगा, तो शरणार्थी की भी बात करेंगे। अभी CAA में यही तो हो रहा है बच्चे। गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को बच्चे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के 2019 के तहत उन सारे शरणार्थियों को विदेश बच्चे भारतीय नागरिक दे दिया देशीयकरण द्वारा, जो वैध तरीके से भी रहते हो और अवैध तरीके से भी भारत में रहते हो। बशर्ते वहां पर कंडीशन रखी गई, सिर्फ कितने देश को शामिल किया गया, 3, तो ये वहां पर डिस्कस करेंगे बच्चे। तो हमारे यहां अभी तक रूल बेटा था कि देशीयकरण से हम भारत का नागरिक उस व्यक्ति को बना सकते हैं जो लीगल तरीके से भारत देश में आया हो और शरणार्थी के रूप में रह रहा हो। फिर इनसे कहा गया कि आप बच्चे रह रहे हैं। अब ये जो नागरिकता है इसमें भी परिवर्तन किया गया बच्चे। पहले 14 वर्ष में से 11 वर्ष, कितने वर्ष बच्चे, 11 वर्ष भारत में निवास करना क्या है, उसके लिए अनिवार्य है। और कौन से तरीके से, वैध तरीके से बच्चे, कौन से तरीके से, वैध तरीके से, लीगल तरीके से आपको भारत में रहना होगा, तो भारत सरकार आपको देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है। हाँ बच्चे, यहाँ पर हमारी संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं, 22, तो एक भाषा का भी ज्ञान होना क्या है, आवश्यक माना गया है। और संविधान के प्रति आपको बच्चे निष्ठावान रहना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तभी आपको बच्चे देशीयकरण द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन द्वारा हम आपको नागरिकता दे सकते हैं। ये अब बच्चे 11 वर्ष है, कितने वर्ष है, 11। और सर अगर 2 साल किसी भी देश, बाहरी देश का कोई नागरिक है और अन्य देश में उसे 2 साल की क्या मिल जाए, सजा मिल जाए बच्चे, तो फिर आपका बच्चे नेचुरलाइजेशन जो आपका कार्ड होगा या कह सकते हो प्रमाण पत्र होगा, उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी पंजीकरण से और देशीयकरण से नागरिकता उस व्यक्ति को मिलेगी बच्चे जो लीगल तरीके से भारत में हो,
लेकिन उसे अन्य देश में 2 वर्ष से अधिक की सजा प्राप्त ना हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। या अनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से आप नागरिकता ले लो तो भी समाप्त कर दी जाएगी। हमने 4 पॉइंट्स बताए बच्चे। देशीयकरण में अब 11 वर्ष है, ठीक है। कितनी भाषाओं में से 22, कितनी आनी चाहिए? 1। अब शरणार्थी की ही बात करेंगे बच्चे, और ये जो पॉइंट है देशीयकरण बेटा हम CAA के साथ समझाएंगे अब, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को क्या कर दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा परिवर्तन कर दिया गया सर, ठीक है। एक लास्ट होता है सर लैंड एक्विजन, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा। और अभी हमने भूमि अर्जन किया है बच्चे बांग्लादेश से। कौन से देश से बेटा? बांग्लादेश से। 162 गांव थे, 111 गांव बांग्लादेश में गया है बच्चे, और 51 गांव भारत में आया। कितने गांव आया था? यहां पर हमने समझौता भूमि का किया था, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था बच्चे। तो 51 जो गांव बच्चे भारत देश में जो लैंड आए, उन 51 गांव में जितने भी लोग भारतीय बच्चों बच्चे जितने भी लोग जितने भी लोग रह रहे थे बच्चे, उनको हमने बच्चे लैंड एक्विजिशंस के जरिए यानी भूमि अर्जन के द्वारा हमने उनको भारत की क्या दी? नागरिकता। कितने गांव के लोगों को? 51। तो फिर बचे कितने यहां पर? 111। ये कहां के नागरिक हो गए? बांग्लादेश के। यानी अगर भारत सरकार किसी बाहरी भूभाग को अपने भूभाग में शामिल करता है, ध्यान से सुनना, भारत सरकार किसी बाहरी भूभाग को अपने भूभाग में शामिल करता है बच्चे, तो उस भूभाग पर बसे सभी नागरिक, उस भूभाग पर बसे सभी नागरिक स्वतः ही भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे बच्चे, ठीक है। ये होता है भूमि अर्जन द्वारा। ये मैंने आपको 5 प्रकार से बताया। जन्म से बताया कि किसी विदेशी दंपत्ति का बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म से नागरिक नहीं माना जाता है, लेकिन उसी दंपत्ति में अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा तो वो लड़का भारत का माना जाएगा, ठीक है बेटा। वंश परंपरा में कोई भारतीय दंपत्ति विदेश जाती है और विदेश में उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो बच्चे 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य होगा, इंडियन गवर्नमेंट को बताना होगा, तो वो भारत का बच्चा वंश परंपरा में भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण में क्या है बच्चे? कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का कोई विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी करना चाहती हो या कर चुकी हो वाया रजिस्ट्रेशन द्वारा, अगर वो PIO कार्ड के जरिए हैं तो 7 वर्ष और OCI है तो 5 वर्ष बेटा। क्लियर। देशीयकरण हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस बार क्या कर दिया गया है? परिवर्तन कर दिया गया है। भूमि अर्जन द्वारा बता दिया। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच 162 गाँव की लैंड का बच्चे क्या हुआ? तो 500 एकड़ से ज़्यादा भारत में आए, 1000 से भी ज़्यादा बांग्लादेश में गए। उतने एकड़ जमीन पर 51 गांव थे बच्चे, तो इस 51 गांव के नागरिक कहां के नागरिक बन गए? भारतीय नागरिक बन गए। लेकिन ये समझौता किसका था? लैंड का था बच्चे, लैंड का था। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? और एक चीज याद रखिएगा बच्चे, जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी रिफ्यूजी मैं और डिस्कस करूंगा, अभी ये CAA में आएगा। शरणार्थी लोगों का बच्चे हर साल पुलिस वेरिफिकेशन होता रहता है, हर साल, क्योंकि ये वैध तरीके से भारत में रहते हैं बच्चे। शरणार्थी वो होते हैं जिनका अन्य देशों में क्या होता है? शोषण होता है बच्चे, तो अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में निवास करने चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा बच्चे, मान लो हमारे जिले में अत्यधिक शोषण हो रहा हो तो हम अपना जिला छोड़कर किसी अन्य जिले में जाकर बस जाएं, किस जिले से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। जल्दी से बच्चे। और हाँ बच्चे, जहाँ पर आप लोगों ने ये लिखा होगा, सर आपको भी पता है कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के अंदर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं बच्चे, सेक्शन बनाए गए जिन्हें हम धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? धारा कहते हैं। तो जन्म से जो है बच्चे, जन्म में धारा 3 लिख देना। फिर आपका आता है वंश से, वंश बच्चे धारा 4 लिख देना। पंजीकरण में धारा 5, देशीयकरण में धारा 6,
भूमि अर्जन में धारा 7। अगर धारा की बात किया जाए तो ये हो गए 4 धाराएं, नहीं 5 धाराएं आ गई। और जो नागरिकता बच्चे समाप्त होगा, अभी मैं लिख देता हूं, वहां पर धारा 8, 9 और 10 है। धारा 8, 9 और 10 है, ये लिख दीजिएगा कहीं जन्म के आगे बच्चे। धारा 3 वंश में, धारा 4 पंजीकरण में, वाया वर्थ, वाया डिसेंट, वाया पंजीकरण, वाया नेचुरलाइजेशन, वाया लैंड एक्विजिशन बच्चे, ठीक है। भूमि द्वारा, देशीयकरण, पंजीकरण, वंश परंपरा, ये इनकी 5 धाराएं हैं सर, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अंत का भी प्रावधान किया गया है। तो अगला हेडिंग डालिए जल्दी से बच्चे, अगला हेडिंग डालिएगा भारतीय नागरिक अंत। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता समाप्त होना। पहला है नागरिकता का परित्याग। नागरिकता का क्या बच्चे? परित्याग। नागरिकता का परित्याग, ये बच्चे धारा 8। पहला होगा नागरिकता का परित्याग, दूसरा होगा बच्चे नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता का समाप्त होना, ये आपका धारा 9 में। आर्टिकल नहीं है, यह सेक्शन है। तीसरा बच्चे भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देना, धारा 10। जब बच्चे वंचित तभी किया जाता है जब देशद्रोह जैसा आप कार्य करो। अगर देशद्रोह सुप्रीम कोर्ट में बच्चे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो आपको नागरिकता से भारत सरकार क्या कर सकती है? वंचित कर सकती है बच्चे, वंचित कर सकती है। जैसे मैंने कन्हैया कुमार के बारे में आपको बता दिया बच्चे, कन्हैया कुमार के बारे में बता दिया। ठीक है, आपका नागरिकता। अब बच्चे हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो बच्चे होगा सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछूं कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है तो रिजल्ट आएगा 2, एकल और डुअल। भारत में क्या है? एकल। कहां से आया? ब्रिटेन से आया। तो ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता। क्लियर बच्चे, भारत देश में नागरिकता एक्ट बनाने का अधिकार या नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो रिजल्ट होगा सर पार्लियामेंट को, यानी संसद को प्राप्त है। क्या संसद ने सर बच्चे, या संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 11 के तहत। क्या सर इसका प्रयोग भारतीय संसद ने किया? यस किया। कब किया? 1955 में। यानी भारतीय नागरिकता बच्चे अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका रिजल्ट होगा 1955 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1955 में। क्या सर 1955 एक्ट में संशोधन किया गया? तो आप बोलोगे यस सर, अब तक लगभग 5 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। 2003 में PIO कार्ड आया, 2005 में OCI आया, 2015 में PIO को OCI में शिफ्ट कर दिया गया। 1986 में मैंने बताया कि वह बच्चे जन्म के समय माता या पिता में से एक को भारतीय होना क्या है? अनिवार्य है। 1992 में बच्चे क्या कर दिया गया? सिर्फ माता के आधार पर भी नागरिकता का क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया। 2019 को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो जाएगा? फिर मैंने कहा भारत देश में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो आप बोलोगे सर 3। अगर मैं पूछूं कि नागरिकता का परित्याग अगर कर दिया जाए तो धारा कौन सी होगी? 8 होगी बेटा। नागरिकता समाप्त होना बच्चे धारा 9 होगा। क्लियर हो जाएगा? फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि कितने इसको कहीं नोट कर सकते हो सर कि कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर हमारी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो आपका रिजल्ट होगा सर 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक लगातार
लगातार देश के बाहर रहने पर स्वतः ही भारतीय नागरिकता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी बच्चे। तो इसी में आ जाएगा नागरिकता का क्या होना, समाप्त होना। तो नागरिकता का समाप्त होना बच्चे के भी प्रावधान है कि अगर आप लगातार कितने वर्ष तक, 7 वर्षों तक देश से बाहर रहते हो बच्चे, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी बेटा। फिर है भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है अगर आप देश के संविधान के प्रति वफादार नहीं हो, राजद्रोह का मुकदमा चलता है, सिद्ध होता है, या देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध होता है। इन सब कंडीशन में सरकार आपको नागरिकता से क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है बच्चे। मैंने कन्हैया कुमार का केस लिया था कि कन्हैया कुमार पर राजद्रोह चल रहा है बच्चे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाया है। जिस दिन बच्चे सिद्ध हो जाएगा तो भारतीय सरकार उनको नागरिकता से वंचित कर सकती है, अपने देश से बाहर कर सकती है बच्चे, और सरकार कह देगी सर आप मेरे देश के नागरिक नहीं हो। क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें आपको मैंने बता दी, एनआरआई के बारे में बता दिया, डोमिसाइल के बारे में बता दिया, ओसीआई के बारे में बता दिया, और बच्चे आपको बता दिया पीआईओ के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आपका मजबूत टॉपिक रह रहा है जिसका नाम एनआरसी है बच्चे, एनपीआर है, और सीएए के बारे में है। ठीक है, तो इस पर हम लोग सर डिस्कस करेंगे। और हाँ सर, भारत देश में दोहरी नागरिकता पार्शियल है, अस्थायी रूप से दोहरी नागरिकता नहीं है सर, ये आप याद रखिएगा। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं बच्चे, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल बच्चे आरसीओरल मित्तल के नाम बच्चे इनकी कंपनी का नाम है, और इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे ये ब्रिटेन के नागरिक हो चुके हैं, लेकिन मूल वंश इनका क्या है, भारतीय है बेटा। ठीक है, तो इनको बच्चे आजीवन व्यापार करने का अधिकार मिला है, लेकिन इन्हें बच्चे 4 चीज़ों से नहीं मतलब होता है। वोट देने का अधिकार नहीं होगा, कोई भी पद हासिल करने का अधिकार नहीं होगा, कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते, और बच्चे बगान भूमि को ये खरीद नहीं, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो स्टील किंग की कई सारी फैक्ट्रियाँ उनकी इंडिया में हैं सर। तो इससे क्या होता है सर, सेवा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती है और विदेशी पैसा भी आता है बच्चे। जैसे ब्रिटेन में चलता है पाउंड, तो पाउंड की संख्या जब वो बच्चे मूल भारतीय व्यक्ति विदेश से आएगा और भारत में क्या करेगा, निवेश करेगा, तो पाउंड लेकर आएगा, जिसे कन्वर्ट आरबीआई करेगा किसमें बच्चे, रुपीस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे देश में बच्चे विदेशी करेंसी यानी फॉरेन जो करेंसी होती है बच्चे, इसका थोड़ा सा मार्केट में बच्चे रेगुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी बच्चे। ठीक है, और जो भी बच्चों को समझ में ना आ रहा हो सर ना, तो प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो बच्चे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है बेटा, और हो सकता है बच्चे, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनआरसी की बात करेंगे बच्चे, और सीएए की बात करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चे, और उम्मीद है सारे बच्चे हमारे क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, चलो बाय बेटा, बाय।